भगवान का नाम लिया जाए, गुरूणी व लघोनी व, छोटा करके बड़ा करके, ऊंचे स्वर में नीचे स्वर में, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, संकीर्तितम अघम पुंसो दहे देधो यथा नलः, जैसे अग्नि इस शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, कितना भी भारी शरीर क्यों ना हो, मोटा हो, अग्नि के संपर्क में आने पर जलकर भस्म हो जाता है। वैसे उसी तरह से कितने भी बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, नाम के स्मरण से जलकर भस्म हो जाते हैं। सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बाबा, वैकुंठ नाम ग्रहणम वशेषागहरम विदुः। हास्य में, परिहास में, मजाक में भी ऐसा राम 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 ऐसा भी बोल दो। कोई ऐसी चीज देखो जिसको कभी नहीं देखी और आपके मुख से निकल जाए, अरे राम राम, तो भी मुक्ति। किसी का मजाक करना हो, अरे राम 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 राम, ऐसी बात तो भी मुक्ति। दुख में कांटा लग जाए और आप कहो राम, दर्द में, पीड़ा में, हंसी मजाक में भी लिखा है, सांकेतम परिहास्यम, परिहास में, मजाक मजाक में, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, मुक्ति हो जाती है। जीवन भर के पाप चले जाते हैं, अघहरम परम, अजामिल की मुक्ति हो गई। इसी स्कंद में गुरु की महिमा है। गुरु क्या है, क्यों बनाना चाहिए, गुरु का प्रभाव क्या है। बहुत लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, गुरु नहीं आते जीवन में, और गुरु मिल भी गए तो महिमा नहीं जान पाए, गुरु का महत्व बता भी नहीं पाए गुरुजन लोग। मंत्र दे दिया चले गए, कोई वार्तालाप नहीं शिष्य से, बातें नहीं, मंत्र तो ले लिया आपने, अब न गुरु की भेंट शिष्य से, न शिष्य की गुरु जी से। वो कुंभ के मेले जैसा है, जैसे 12 साल में आया तो वहां मिले, अब वो फिर से बिछड़ गए। इंद्र ने अपने गुरु का तिरस्कार किया तो इंद्र ने, जब गुरु जी रूठ कर चले गए बृहस्पति, तो विश्वरूप को गुरु बनाया। गुरु हमारा ज्ञान है। गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, गुरु के बिना भवसागर। गुरु मार्ग दृष्टा है, मार्ग बताते हैं। गुरु दिशा सूचक है, वो दिशा बताते हैं, ऐसे जाना है, इधर जाना है। जैसे माँ को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है वो, लेकिन उसने लौकिक जानकारी दी। माँ गुरु है पर उसने लौकिकता का बोध कराया, पिता का, बंधु बांधवों का, संसार का। लेकिन इससे ऊपर की एक सत्ता है जो सदगुरु कहलाती है, उसने जगत से हटाकर ईश्वर से संबंध बनाया। उसने असत्य से सत्य के साथ हमारा संबंध बनाया। ये अब तक जो तेरा संबंध था ये नश्वर संबंध है। तेरा वास्तविक संबंध सत्यनारायण से है, सच्चिदानंद से। हमारा कौन अपना सच्चा है, सगा है? एक आरती गाते हो कि नहीं गाते हो? ओम जय जगदीश, क्या बोलते हो उसमें? मातु पिता तुम में, क्या बोलते हो? तुम हमारे माता पिता? अच्छा मानते हो? झूठे कहीं के। रोज बोलने के बाद भी उससे वो संबंध नहीं बना पाए।
यहाँ के सांसारिक संबंधों से कितना भी याचना करो ना बाबा नहीं सुनता। अरे उससे एक बार तो कहो, एक बार मैं तेरा हूं इतना कहना है। एक बार, क्योंकि मां तू पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। ये आरती मेरे को अच्छी नहीं लगती थी पहले, सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अभी मेरी इससे बड़ी प्रीति हो गई, मैं रोज अपने ठाकुर जी को सुनाता हूँ। पहले मुझे लगता था मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच में मैं इस आरती के विपरीत था। मैं कितना झूठा बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, और मैं हिस्सा लगा के बैठा हूं। ये मेरे बेटे, ये मेरी पत्नी का, ये मेरे परिवार का। लेकिन अब सच में मेरा विश्वास मानना, मेरी इस आरती से प्रीति हो गई है। मैं रोज ठाकुर जी को सुनाता हूँ, आप मेरे माँ हैं, आप ही मेरे माई बाप हैं। जो कुछ भी है ये सब तेरा है, इसलिए मुझ पर कृपा करो। धीरे धीरे मेरी पूरी आसक्ति आपसे हो जाए। आप भी इस आरती को गाया करो, उससे वास्तविक संबंध बनाओ, प्रीति बनाओ। वही इस पूरे जगत के माता पिता हैं। सचमुच में यहाँ के जगत के लोगों का संबंध सचमुच में हमारे काम आने वाला नहीं, लेकिन बना के रखना भैया। अभी एकदम से आज शाम को जाकर नहीं कह देना, गड़बड़ हो जाएगी। कहेंगे अच्छा पंडित आया, पूरा घर बिगाड़ के चला गया। हाँ। हिस्सा नहीं देंगे। धीरे धीरे विश्वरूप को गुरु बनाया, सदगुरु बदल दिया। और वो गुरु जी के 3 मुख थे, सिरांश तीन भारत। 3 मुख थे, एक तीतर का, एक कोयल का, एक कपोत का, कबूतर का। 3 मुख वाले को गुरु बनाया। पहले बृहस्पति गुरु थे, अनादर किया, चले गए रूठ करके। पर इन गुरु से एक दिन अपराध हो गया, गलती हो गई। देव यज्ञ में निशाचरों को, क्योंकि उनकी मां निशाचर कुल से थी, विश्वरूप की, तो सारा संबंध मामा परिवार से ज्यादा बना के रखा। ममत्व था, मामा था देवता, पर नानी के घर से प्रेम ज्यादा होने के कारण चुपके से अपने मामा लोगों को भी आहुति देता। इंद्र ने सिर काट लिया गुरु का, ब्रह्म हत्या लगी, घोर अपराध। कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, ब्रह्म हत्या लगी, जीने नहीं दे रही थी। ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटा। इंद्र की विवशता देख करके, इंद्र का दुख देख करके, पहला भाग धरती ने लिया, दूसरा भाग वृक्षों ने, तीसरा जल ने, चौथा भाग महिलाओं ने स्वीकार किया। बदले में चारों को अलग अलग तरह का वरदान मिला। धरती की ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि है, वहां कुछ भी बो जमता नहीं है। ऊसर भूमि भय फल जता, पर बदले में मिला कोई गड्ढा खोद दे तो वो भर जाता है कुछ दिनों के बाद अपने आप। वृक्षों को मिला कि कोई काट दे तो फिर से उगाऊं। ब्रह्म हत्या गोंद है, जो वृक्ष से गोंद निकलती। जल ने ब्रह्म हत्या स्वीकार किया, बदले में पवित्रता का भाव मिला। इसलिए हर जगह का जल पवित्र होता है, जल कभी भी अपवित्र नहीं होता। अब यमुना की दशा देख लो आप। पर आप कहोगे अपवित्र ना भैया, वृंदावन में जाओ, साष्टांग यमुना मैया को प्रणाम करते हैं, नमो नमो यमुना महारानी, आचमन करते। ये विषाक्त जल अपवित्र नहीं होता। ब्रह्म हत्या फेन है, ऊपर का फेन काई, और महिलाओं ने स्वीकार किया। ब्रह्म हत्या रजो धर्म है, मासिक धर्म है, और वरदान मिला संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य।
इसलिए 60-60 हजार पुत्र हुए पर उसका सामर्थ्य नहीं खोया। जब विश्वरूप का सर काट लिया इंद्र ने तो उसके पिताजी नाराज हो गए। तुष्टा ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करूंगा। बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया वृत्तासुर। मंत्र जपा ब्राह्मणों ने, एक भूल हो गई ब्राह्मणों से। मंत्र तो जपा इंद्र को मारने वाला, पर ब्राह्मणों ने मंत्र जपा इंद्र से मरने वाला। बेटा हुआ, आगे चलकर इंद्र के द्वारा वज्र से मारा गया। इसलिए मंत्र जब जपो तो उसका पूरा अच्छे से अर्थ जान लो। मैं जो जप रहा हूं, जो कर रहा हूं। देखो, दो तरह की भगवान की भक्ति होती है। कितने प्रकार की भगवान की भक्ति? दो तरह, एक सकाम, एक निष्काम। सकाम माने कामना, कुछ चाहते हो बदले में। हाँ महाराज जी, थोड़ा बेटा ठीक हो जाए, बिटिया ठीक हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, दुकान चल जाए, व्यापार चल जाए, नौकरी चल जाए, कारोबार हो जाए, मेरा भी ठीक ठाक हो जाए। ये सकाम है, गलत नहीं है, ये भी भगवान की भक्ति है। सकाम आप कर तो रहे हो, भले बदले में कुछ मांग रहे हो। और दूसरी भक्ति है निष्काम। अब कछनाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये निष्काम है। सकाम भक्ति में मंत्र का बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी त्रुटि होगी, उसका अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदलने से उसका रूप स्वरूप और अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके सात्विक मंत्र जपो, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मंत्र जप रहे हो जिससे किसी कार्य की सिद्धि करना है, तो उसकी पूरी जानकारी लो, उसका विनियोग करो, उसका संकल्प करो। ब्राह्मणों ने मंत्र जपा, इंद्र को मारने वाला, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। थोड़ा सा इंद्र शत्रु विवर्धस्व, समास भेद हो गया, अर्थ बदल गया। इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने, बड़ा बलवान था वृत्तासुर। तीनों लोकों में हड़कंप मच गया, किसी के द्वारा मारा नहीं जा रहा। तब इंद्रादिक देवता अपने गुरु की शरण में गए। गुरु जी बहुत परेशान हैं, उपाय बताओ। क्योंकि गुरोर उपाय, गुरु उपाय का नाम है। उपाय, इसलिए कभी दुख दर्द आए ना तो अपने गुरुओं से बात किया करो। कोई तकलीफ हो गुरु से, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। सदगुरु इस भवरोग का वैद्य है, वो डॉक्टर है। ये भवरोग, ये संसार रूपी रोग की सदगुरु ही डॉक्टर है, चिकित्सक है। मन व्यतीत हो जाए, चिंतित हो जाए, उदास हो जाए, पड़ोसी से नहीं कहना, नहीं मजाक करेगा। हाँ? कभी रिश्तेदारों से कहो, आप कहेगा कल तक तो बहुत ही डरा रहा था, फूला फूला घूम रहा था, आज देखो सब होश ठिकाने हो गया। लेकिन गुरु जी से कहोगे, कहीं घबराना नहीं, हम हैं ना, उपाय बताएंगे, हम दवा बताते, ये मंत्र जप लो, इधर जल चढ़ाओ, उधर दीपक जलाओ। गुरोर उपाय। गुरु जी ने कहा चलो दधीच ऋषि के पास में, महाराज जी आपसे मांगने के लिए आए हैं, भिक्षा दे दो, फल फूल ले जाओ। कुटिया बना के संत रहते हैं, अब सोना चांदी तो है नहीं। नहीं महाराज जी आपको चाहिए, हमें आप चाहिए, हमको तो चलो उठा ले लो। नहीं नहीं महाराज जी आपकी हड्डियां चाहिए। हड्डियां तो मुझे मार दो। भाई हड्डी तो तब मिलेगी जब हम मरेंगे। देवताओं ने कहा ना बाबा, हम मार नहीं सकते, हमको हत्या का पाप लगेगा।
पर आपकी हड्डियां चाहिए, क्योंकि वृत्तासुर ने वरदान मांगा है उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो, जिसने स्वप्न में भी किसी जीव की हत्या न की हो, हिंसा न की हो। और इस धरती पर एकमात्र साधु आप हैं, हड्डियां चाहिए। ऋषि ने कहा अगर आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, तो मुझे आत्महत्या लगेगी, वो तो और बड़ा पाप हो जाएगा। और आत्महत्या करने वाले की मुक्ति नहीं होती, इसलिए अपने को कभी नहीं मारना, कभी नहीं। कोई भी परेशानी आए, दिक्कत आए, अपने को बचाना है। न आग से जलाना है, न फांसी में लटकना है, न विषैली दवाओं का प्रयोग, अपने को नहीं मारना, अपने को बचाना है। शरीर धर्मम खलु साधनीय, शरीर बचाना है। अब कैसे मारूं अपने आप को? बोले महाराज जी हम ये नहीं जानते, हम तो ये जितना जानते, आप अपनी अस्थियां दे दो। तो साधु ने अपने शरीर को सिंह के सामने रखा और सिंह चाटने लगा, दुलार करने लगा। ऋषि ने कहा आप क्या करें? बोले महाराज जी वहां आप जानो। पूरे शरीर में कहते नमक लगाया गया और फिर गाय के सामने शरीर निस्तेज हो गया। अस्थियां लेकर ब्रह्म नदी में धोकर वज्र बनाया गया और उस वज्र को लेकर इंद्र वृत्तासुर को मारने के लिए दौड़ा। देखा था वृत्तासुर ने, अरे ये जो अस्त्र लेकर आया है ये सामान्य नहीं है, ये दधीच ऋषि की अस्थियों से बना हुआ। अरे राम राम, ये तो बहुत विशाल काय अस्त्र है, अजय अस्त्र है, सामान्य ऋषि नहीं है, किसी की हिंसा ही नहीं की। हाथ प्रार्थना करने लगा, हे नाथ अब तो मैं बचूंगा नहीं, मरूंगा, और आपसे हमारी एक प्रार्थना है। हे नाथ अगर अगला जन्म हो, क्योंकि मैंने कुछ किया तो है नहीं जब तक पूजा पाठ ध्यान धारणा, तो मैं आपके जो दास हैं उनका दास बनूंगा। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके जो दास हैं उनका दास बनूं, मन वचन कर्म से आपकी पूजा करूं। एक बात और, न मैं इंद्र बनना चाहता, न ब्रह्मलोक जाना चाहता, न धरती का स्वामी, न पाताल का, मैं आपके विरह में पागल होना चाहता हूं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम हुआ, दोबारा जन्म भी नहीं, लेकिन जन्म हो तो मैं आपके विरह में पागल। और विरह भी कैसा हो, जैसे पंछी का बच्चा अपने माँ के आश्रित रहता है, जैसे गाय का बछड़ा। एक बात और अंतिम बड़ी सुंदर कहता है, चौथे श्लोक में कहता है, हे नाथ ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तन्माययात्मजदार गेहे स्वसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ अगर दोबारा कभी मेरा जन्म हो तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, पत्नी परिवार इन सब में मैं आसक्त ना हो जाऊं, आत्मजदार गेहे, इन सबके बीच में रहूं पर प्रीति आपसे हो जाए, आसक्ति आपसे हो, कहीं मैं इन सब में भूल ना जाऊं आपको। इसलिए प्रभु जी मोरे अब गुण चीते ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चीते ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चीते ना धरो, अब गुण चीत ना धरो, अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी चाहे तो पार करो,
चाहे तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं देखत, सो दुविधा पारस नहीं देखती, कंचन करती खरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चिते न धरो। एक नदिया एक नान कहावत, एक नदिया एक नान कहावत, मैलो नीर भरो। है राम मैलो नीर भरो, जब मिली के तो की बरन भय, जब मिल के तो एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अब गुण चिते न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चिते न धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो झगरो, सूर श्याम झगरो। अब की बेर पार उतारो, अब की बेर पार उतारो, अब की बेर पार उतारो, नहीं बन जात करो। प्रभु जी मेरे अब गुण चिते न धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चिते न धरो, अब गुण चित न धरो, अब गुण चितना चितना चित न धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चिते न धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चिते। गोविंद भगवान की निशाचर ने मरते समय भगवान की प्रार्थना की, एक हम आप है। इतना सब के बाद भी अपने मन को हरि चरणों में नहीं लगा पाते। एक निशाचर भगवान से प्रार्थना किया है, हे नाथ आपके विरह में पागल रहूं और दोबारा जन्म हो
तो किसी में आसक्त न हो। महाराजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी कथा नहीं समझ में आई। यहाँ बड़ा बड़ा योगी मरते समय भगवान का ध्यान भजन नहीं कर पाता, निशाचर ने किया। बोले राजन, ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़। किसी को संतान नहीं हो रही थी, एक को हुई गुरु की कृपा से। गुरु कृपा से एक रानी को बेटा हुआ, वो भी अन्य रानियों ने विष देकर मार डाला। राजा सर पटक पटक कर रोने लगा, कैसे रहूंगा मैं, अरे कैसे जीऊंगा। गुरुजी आ गए, क्या हो गया है? गुरुजी आपके कृपा से मुझे एक संतान मिली, वो भी अब नहीं रही। गुरुजी ने कहा, देखो मुझ में अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकूं। हाँ, इतना मेरे पास जब तप का प्रभाव था, तुम्हारे संतान नहीं थी तो मैंने कृपा कर दिया। वापस लाने का सामर्थ्य नहीं है, जीवित नहीं कर सकता मैं। राजा ने कहा, तो मैं अब उसके बिना जीवित हो नहीं सकता हूं। गुरुजी ने कहा, देख ये मेरे पास एक उपाय है, तो उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसे जीवित नहीं कर सकता, पर मैं उससे तेरी बात करा सकता हूं। जो तेरे यहां पुत्र बन करके आई थी जीवात्मा, उससे तुम्हारी बात करा देता हूं। मंत्र बल से आकाश में वो उस जीवात्मा को प्रकट किया गया। चित्रकेतु चिल्लाता है, हाँ हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। जीवात्मा ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। कस्मिन् जन्ममयी मह्यं पितरो मातरो भवन कर्मभिर्ब्राह्ममाणस्सो देवतिर्यंयोनिषु। कौन किसका माता पिता है, कौन किसको जन्म देने वाला, वो जीवात्मा कह रही है। कस्मिन् जन्ममयी मह्यं पितरो मातरो भवन। कोई किसी का नहीं है, यहाँ सब हम अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं। कोई हमारा माता, कोई पिता, कोई बंधु, कोई बांधव, भोग पूरा हुआ चले। इसलिए हमारे घर में संतान भी आई है तो किसी कारण से आई है, 3-4 कारण है। आपने पूर्व में खूब जब तप किया सेवा शुश्रूषा, वो सेवा शुश्रूषा आपके यहाँ पुत्र बन करके आती, खूब सेवा करती है। किसी से कर्जा लिए हो, चुकता नहीं कर पाए, तो वो ऋणिया पुत्र बन करके आता है, चुकता करते हो। पड़े रहो वेदांत में। 2 डॉक्टरों को उसका ऋण चुकाना ना हमको। एक शत्रु पुत्र आता है, शत्रु पुत्र, किसी के साथ आपने उसमें अन्याय किया तो वो यहां अपना आपके साथ बदला लेने के लिए आता है। कई कारणों से हमारे घर में संतान, हमारा मित्र भी पुत्र बन करके आता है, सेवा की किसी की सहायता की और वो नहीं चुका पाया तो यहाँ पुत्र बन करके आएगा, आपका हर फल साथ देगा, पिता के साथ मित्रवत व्यवहार करेगा। हम भोगों को भोगने के लिए यहाँ आते हैं, अपना अपना भोग। प्यारे, अब अगला जीवन हमें न भोगना पड़े, ये प्रसाद बन जाए। इसलिए जीवन को वैराग्यवान बनाना है। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया, भगवान विष्णु का परम भक्त बना, विमान मिला, उसी विमान में बैठकर कैलाश गया और माता पार्वती के कोप का भाजन बना। उसी विमान में था परम भक्त, लेकिन माता पार्वती के लिए अपशब्द कहे, अरे राम 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 राम। ये भगवान शिव कैसे देवता है, अपनी पत्नी को गोद में बिठा के बैठे। और भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं में एक ऐसे देव हैं जो पार्वती को गोद में ही बिठाते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, तो यहाँ आसन देते हैं। इसने सामान्य बुद्धि लगाई, अरे राम राम राम। पार्वती ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया,
अरे हम देवता हैं, तो सामान्य बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, जा निशाचर हो जा। पतित होकर के कैलाश से गिरने लगा, माँ के पैर पकड़ लिया, माँ अपराध हो गया, जान नहीं पाया। पार्वती ने कहा अब तुम निशाचर बनोगे, पर जब तेरे सामने मृत्यु आएगी तो भगवान की प्रार्थना करके मुक्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल, मुक्त हो गया। सप्तम स्कंध में भक्त प्रहलाद की चर्चा है। एक बार भगवान के द्वारपाल जय और विजय को सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। विप्र श्राप दे दूनों भाई। भगवान के द्वारपाल जय विजय, ये छोटे छोटे बच्चे 7-7 वर्ष के, क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पहुंच गए भगवान के धाम, हमें दर्शन करना है। द्वार वालों ने कहा पट बंद हो गया है, अब दर्शन नहीं होगा, नियम है। अच्छा, मंदिरों का नियम होता है 12-1 बजे बंद होगा, फिर 4 बजे खुलेगा। अब बीच में जाओ कि पंडित जी हमें दर्शन कराओ, तो पंडित जी मना कर देते होंगे, नहीं अभी दर्शन नहीं, 4 बजे आना। वो एक कोई मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, और पंडित जी मैं गांव से आया हूं, दर्शन करना था। अरे वो तो पट बंद हो गया, भगवान विश्राम, नियम है मंदिर का, ऐसा बताते हैं। अब वृंदावन जाओ, कहीं जाओ, पट बंद, तो कुछ भी करो दर्शन नहीं होंगे। और थोड़ी देर में एक सेठ जी आए, पता नहीं उन्होंने क्या किया और पट खुल गया। वो गांव के व्यक्ति ने कहा महाराज जी अभी तो कह रहे थे नियम है मंदिर का 4 बजे खुलेगा, आपने बहुत जल्दी खोल दिया। बोले देखा नहीं लक्ष्मी जी आई है, समझ में आया? अरे भाई लक्ष्मी जी के लिए तो खुलेगा ना पर, अब उनको कौन रोकेगा? और सेठ जी ने पंडित जी को लिफाफा दिया, दर्शन करना। सनत कुमारों ने कहा दर्शन करना वाले नियम है, पट नहीं खुलेगा। तो चारों भाइयों ने गुस्सा होकर, क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ तुम भगवान के द्वारपाल बनने योग्य नहीं हो, जाओ निशाचर हो जाओ। तो दोनों पतित होकर गिरने लगे। अब उनको कोख में कौन बैठाए? कौन ऐसी मां है जो अपने गर्भ से दुष्ट पुत्र जन्ना चाहेगी? सभी चाहते हैं मेरे गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो, ज्ञानी पैदा हो, गुणवान पैदा हो, सूर पैदा हो, योगी यति आए, जन्नी जने तो संत जन याद आता है। लेकिन सायंकाल के समय दिति ने श्रृंगार करके, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने श्रृंगार करके पुत्र की कामना की। कश्यप ने मना किया, देव देवी इस समय भगवान महादेव भ्रमण करते हैं। शमशान चक्रे नील धूलि धूम्रो विक्रीण विद्योत जटा कलापा। अपनी जटाओं को बिखेर कर, भस्म लगा करके, मुंडमाल धारण कर भैरव में सवार होकर के माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देते हैं। ये भजन करने का समय, शाम के समय 4 कर्म नहीं करना चाहिए, भोजन, शयन, अध्ययन और संतानोत्पत्ति। संध्यायाम 4 कर्माणि परिवर्जेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम एव च। भोजन करोगे रोगी हो जाओगे, अध्ययन करोगे मंद बुद्धि हो जाओगे। सूर्यास्त के समय ये समय, ये संध्या काल, सोओगे तो आयु कम हो जाएगी। और संतान उत्पत्ति, दुष्ट संतान नहीं मानी। दिति के गर्भ में उन दोनों भाइयों ने, जय विजय ने बसेरा किया है। 100 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष रहे? 9 महीने में 100 वर्ष। जन्म ही नहीं लेंगे तो निशाचर कैसे बनेंगे? भगवान ने कहा तुम जन्म लो, हम उद्धार करेंगे तुम्हारा। 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम था हिरण्डाक्ष, सोने की आंखें। अच्छा, हो सकती हैं क्या? आंखों में सोना हो सकता, दृष्टि में धन। हम यही तो कर रहे हैं, हम हिरण्डाक्ष ही तो हैं। जब भी आंखें खोले धन,
हाय धन, है ना, उठते बैठते हाय धन। हिरण्यकशी तुम एक ही तो काम रह गया, कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, न खाने का समय, न पहनने का समय, न सोने का समय, हाय धन। चैन खो गया, नींद खो गई, अब शरीर भी जा रहा भैया। हिरण्यकश दूसरा भाई था हिरण्यकशिप, सोने का शरीर, सोने का नहीं भैया, मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म सब धन। लगता है हम हिरण्यकशिप हम ही हैं। सब मन में भी धन, बुद्धि में भी धन, हाय पैसा चाहे जहां से आए, चोरी से आए, छीन के आए, झपट के आए, रो के आए, गा के आए, हिरण्यकशिप। ये वृत्तियां हैं प्यारे। एक का नाम था हिरण्यक्ष, धन की इतनी लोलुपता थी, सारी धरती चुरा ले गया, सारी धरती। भगवान ब्रह्मा की नासिका से वाराह बन करके आए, उद्धार किया। और दूसरा धरी बराह बपु एक निपाता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और दूसरा होई नरहर दूसर पुनि मारा, नरसिंह बन करके हिरण्यकशिप का वध किया। कब? जब वरदान पा करके हिरण्यकशिप ने भगवान श्री हरि से बैर ठाना है, दिन में मरू न रात में, बाहर न भीतर, ऊपर न नीचे, अस्त्र से न शस्त्र से, किसी भी तरह से मृत्यु ना हो। अब इतना बलवान है, मृत्यु ही नहीं होगा तो डरेगा किसी से? हम भी तो ये चाहते हैं किसी तरह से मरे नहीं, किसी भी तरह से मृत्यु न हो। डॉक्टर ने कहा बच सकते हो, एक काम करो, एक आंख निकलवा लो। हमने कहा दोनों निकाल लो जीने के लिए। डॉक्टर ने कहा बच सकते हो भैया, ये हाथ कटवाना पड़ेगा। हमने कहा एक नहीं दोनों काट दो। डॉक्टर ने कहा पैर भी कटवाना पड़ेगा भाई, किडनी की निकलवानी पड़ेगी जीने के लिए। कितना प्रयत्न करते हैं दुनिया भर का प्रपंच, पर बचेंगे क्या? न बचा कोई वेद पुराण पढ़े, न बचा कोई शीस रखा ये जटा है, न बचा कोई जंगल वास किए, न बचा कोई ऊंची चिनाई अटा। बड़ा वरदान मांग कर बलिष्ठ हो गया है, तो भगवान भला करे। उसी के पुत्र प्रहलाद ने विरोध किया, पिताजी सब कुछ भगवान है। वो तो कहता मैं हूं, हिरण्यकशिपाय नमः, हिरण्यकशिपाय स्वाहा। हरि का कोई नाम नहीं ले सकता था, धोखे से भी इतना विरोध, मेरे भाई को मारा। अब प्रहलाद ने ईंट से ईंट बजाई, डंका बजा दिया, पिताजी सब कुछ भगवान है, आप कुछ नहीं हो। हरि सर्वेषु भूतेषु, सब समस्त प्राणियों में, समस्त जीवों में भगवान ही हैं। हर जगह, मुझ में, तुझ में, हर जगह, श्वास श्वास में भगवान है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से, छोटे से बच्चे ने, इसलिए पता है हमने प्रहलाद का क्या नाम रखा है? विश्वास। विश्वास। अग्नि से जलायो, गिरते गिरायो, अग्नि में जलायो, जल में डुबोयो, कमी राखी ना सताने। आग में भी जलाए ना, तो बुआ जी लेके बैठ गए, कुछ बिगड़ा क्या प्रहलाद का? पर्वत से गिराया, समुद्र में डाला, सर्फों के बीच में रखा, अरे बड़ा नाम उदंड बालक है। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, पिताजी कुछ भी कर लो, क्योंकि हमारी सांस में तो हरि स्थित है, क्योंकि सांसों की माला में सुमिरूं में, सांसों की माला में सुमिरूं में राधे श्याम। सांसों की माला में सुमिरूं में राधे श्याम। तेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और तेरे मन की राह।
प्रेम की रंग में रंग में रंग में प्रेम की रंग में ऐसी डूबी प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप प्रेम का प्याला पीते पीते आप बनी मैं श्याम सांसों की माला में तो मिलूं मैं ठिकाना सांसों की माला में तो मिलूं मैं ठिकाना ठिकाना सांसों की माला में 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 मिलूं मैं ठिकाना प्रेम पियाला जब से पिया है प्रेम पियाला जब से पिया है जी का है ये हाल जी का है ये हाल अंगारों में नींद आ जाए कांटों में आराम अंगारों में नींद आ जाए कांटों में आराम सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम वृंदावन विहारी लाल किसी भी तरह से प्रहलाद के मन को मोड़ नहीं सका तो गोद से पटक दिया, जाओ इस बालक को ले जाओ और नैसासरी शिक्षा दो। तो प्रहलाद जी का मन नहीं लगा। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं बक्सर बिहार के पूज्य मामा जी नारायण दास भक्त माली जी, मामा जी कहते थे उन्हें। जानकी जी का को अपनी बहन मानते थे, तो पूरे देश के विद्वज्जन उन्हें मामा जी के नाम से आदर करते थे। कहते थे प्रहलाद ने पढ़ाई तो पढ़ी पर सांची पढ़ाई पढ़ी, सांची करी पढ़ाई राम नाम की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। वो खड़ग लेके दौड़ा मारने को। अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है, बता तेरा भगवान कहां कहां है। यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे मंद भागा दुर्भागा, हर जगह भगवान हरि हरि करता रहता है, इस खंबे में भी है। अच्छा मंद भागा कौन है? जो भगवान से विमुख है। कौन है दुर्भागी? जो भगवान का नहीं हो सका प्यारे, वो दुर्भागी है। बड़भागी तो वो है जो भगवान का हो गया। तुम समान नहीं को बड़भागी। बता बड़भागी कहां कहां आया है? जहां जहां भगवान के प्रति अत्यधिक लगाव करने वाले भक्त हुए। जटायु के लिए बड़भागी आया। इस खंबे में है भगवान, हाँ इसमें भी है। लोहे के तप्त खंभ में खड़क का प्रहार करता है तो भगवान ने एक अद्भुत रूप लिया है। ना हम मृगो ना पि नरो विचित्र, नरसिंह बन गए। किसके लिए? भक्त प्रहलाद के लिए। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। अरे बुआ तो राख हो गई जल करके, अब ये तलवार लेके मारने। नरसिंह बन गए, नरसिंह। आधा मनुष्य आधा सिंह। भक्त के लिए एक बार भगवान के बन जाओ प्यारे, बस फिर आपका सुख दुख भगवान कहते हैं मैं बहन करूंगा। योगक्षेम वो हम में हम, मैं आपका फिर योग शुभ लाभ मैं देखूंगा। एक बार भगवान के बनो प्यारे,
हिरण्यकशिप का उद्धार किया, क्योंकि भगवान के द्वारपाल हैं वो। भक्त प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लिया, मुख चुम्बन करने लगे। अरे प्रहलाद, कितना सताया इस दुष्ट ने, मेरे को आने में देरी हो गई। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो भक्त मुहि देर भैया ने। देखो भैया, इस धरती में कुछ ना कुछ करके जाना है। उन्हें भी लगे कोई आया है धरती से। जब तक पूजा पाठ ध्यान धारणा, आज भक्त प्रहलाद के सामने हाथ जुड़ गए नरसिंह भगवान के। बोले नरसिंह भगवान की जय। उद्धार करके भक्त को हृदय से लगा लिया। आओ एक सुंदर दिव्य गीत के साथ आज की कथा को विराम और एक निवेदन। कल लाला के जन्म तक की कथा कही जाएगी। कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। गजग्राह का युद्ध, समुद्र मंथन, बलि वामन संवाद, राम जन्म और कृष्ण जन्म, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे एक गीत के साथ। आज की कथा आरती की तैयारी। अरे राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता सा। जिनको जिनको नृत्य करना हो खड़े हो जाएं, श्रीधाम वृंदावन चलें। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोले। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोले। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। ओ नाचे 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 मोर को की कोयलिया कारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महके उठा सारा वृंदावन, महके उठा सारा वृंदावन। ओ गूंजे 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 गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता श्याम। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम की जल से सींचिए बगिया, प्रेम की जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। प्रेम की जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। सबे रसिकन को लागे अति प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोले। राधा नाम की लगाई फुलवारी
श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। और राधा नाम की एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करें और तालियों की सेवा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पता पता श्याम, राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पता पता श्याम। मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी श्यामा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महा। हरिओम जी, राधे राधे। दो बातें करनी है छोटी छोटी। ये तो कुछ महिलाएं हैं वो अभी संकोच में हैं कि नाचे या नहीं नाचे। भगवान के दरबार में अगर नृत्य किया तो वे कहाँ करेंगे, यही संकोच ना करें। भगवान के दरबार में नाचना ही चाहिए, कभी कभी मौका मिलता है। और दूसरी बात बच्चों के लिए है, कल से आज शोर थोड़ा कम है, लेकिन है कुछ लोग बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं शोर मचा के। दो तरह के शोर आ रहे हैं यहाँ पे, आपने गौर किया होगा। एक तो इधर से आ रहा है और एक इस पंडाल के पीछे से आ रहा है, जहाँ संघ की शाखा लगी हुई है। वो शोर में इस शोर में बहुत फर्क है। वहां से क्या आवाज आ रही है, भारत माता की जय, वंदे। और यहाँ कुछ दूसरी तरह का शोर आ रहा है। तो कैसा शोर करवाना है ये आपको तय करना है। अगर अच्छा शोर करवाना है तो शाखा में भेजिए बच्चों को, तो कुछ देशभक्त नए नए हमारे पैदा होंगे, उसमें वो देशभक्ति की भावना आएगी। समय आपको टोकन का मालूम ही है, 2 से 2:30 बजे के बीच में रहता है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है समय पे आने वालों की, तो ऐसी निरंतरता बनाए रखें। जैसा कि नृत्य प्रति हम निकालते हैं टोकन, तो उसी क्रम में आज कुछ नाम लेने वाला हूं मैं। अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, कार्यकर्ता हमारे आएंगे, आपको अपने स्थान पे ही आपका पुरस्कार दे दिया जाएगा। मधु श्रीवास्तव, पति का नाम नानक चंद। एक बार ताली भी बजाते रहें, थोड़ा जोश आ जाएगा, पता लगेगा कि हाँ कुछ पुरस्कार वितरण हो रहा है। दूसरा नाम है किशन लाल, किशन लाल जी। नहीं है तो यहां रख लेंगे बाद में। किशन लाल जी। देखिए पर्ची का भी थोड़ा आपको मैं डाउट बता दूं, नित्य प्रति नई पर्ची मिलती है, कल वाली पर्ची पे आज इनाम नहीं मिलेगा, तो ये कंफ्यूजन अपना निकाल दें, ठीक है। रोज नई उसके अंदर पर्ची डलती है, नया नाम लिखा जाता है। किशन लाल, ठीक है। अगला नाम है तारावती केतन सिंह, हाथ खड़ा कर लेंगे वहीं पे जाके। अगला नाम है रामश्री कृष्ण मुरारी। अगला नाम है उमा मनीष। एक बार पर्ची भी चेक कर लीजिएगा, उमा मनीष। अगला नाम है रेनू धीरज। शालू रणधीर, शालू जी रणधीर।
अगला नाम विनस राहुल। वो कह रहे ताली अपनी बाजी पे ही बताएंगे। विनस राहुल का हो गया। गुंजन पुष्पेंद्र, श्रीजी निशांत वर्मा, वर्षा मदन लाल, वर्षा जी, रेनू पवन, रेनू जी, अगला नाम है सुमन सुरेश, सुमन जी, जोर से थोड़ा। अगला नाम है बेबी अनिल, बेबी जी, बेबी अनिल। अगला नाम है निशा चौहान, महिपाल जी। इन्हीं जी की जो कार्यकर्ता हैं विशाल जी, उन्हीं की माता जी हैं। तो पुरस्कार की जो थी वो सारा पूर्ण हो गया है। अभी सब लोग आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। श्रीमती वर्मा जी होंगे और वर्मा जी, केटू वर्मा जी भी आगे आ जाएंगे एक बार आरती के लिए। बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गा, कुंज बिहारी तेरी आरती गा, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं बलि बलि जा, बांके बिहारी तेरी आरती गा। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शेष नवा, बांके बिहारी तेरी आरती गा, कुंज बिहारी तेरी आरती गा, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, वासी सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गा।
दोनों हाथ ऊपर करके और मन से कहें, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती का, कर्पूरी गौरम करुणावतारम सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे ओम भवानी सहितम नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव